झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जगह झारखंड के अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीनी घोटाले के मामले में ईडी ने कई बार सम्मन भेजा था, लेकिन उन्होंने सम्मन को खारिज कर दिया था। ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो 48 घंटे से भागे हुए थे। कल उनकी 6 घंटे तक ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद तय किया गया कि हेमंत सोरेन को अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हेमंत सोरेन जिनको पहले ही एहसास और उनको पहले ही पता हो गया था कि अब हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसी के चलते उन्होंने अपने विधायकों को बैठक बुलाई और उस बैठक में तय किया गया कि चंपाई सोरेन को हमारी गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने रात को तकरीबन 9 बजे या फिर 10 बजे जाकर राजभवन में अपनी इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद उसमें तय किया गया कि झारखंड के अब नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे चंपाई सोरेन और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इससे पहले कहिएगा तो हेमंत सोरेन की पत्नी के बारे में कहा जाता था कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी बनेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जो अपने विधायकों को बैठक बुलाएं और उसमें तय किया गया कि अगर हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो चंपाई सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ईडी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को पीछे पड़ गई है तो लगता है कि लोकसभा चुनाव को ठीक पहले सारे विपक्ष को जेल जाना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी हो गया है। उससे पहले एक दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को ईडी ने तकरीबन 10 घंटा तक पूछताछ की। उसकी कल होकर तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की। बिहार से आगे बढ़िएगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 4 बार सम्मन भेज चुका है। अबरी 5वीं बार सम्मन भेजा है, लेकिन इसमें भी अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया जाता है कि वो ईडी के सामने पेशी नहीं होंगे, ईडी को सवालों का जवाब देने के लिए नहीं जाएंगे। इसमें जो खबर निकल के आई है वो बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिए हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तेजस्वी यादव ने क्या अपना बयान दिए हैं आपके स्क्रीन पर। बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों को निष्पक्ष खत्म कर एजेंसियों को भाजपा की प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छिपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की एक कड़ी अब जनता तोड़ेगी, राजद हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव ने अपना सीधा निशाना बीजेपी पार्टी पर साधी है। जिस तरीके से विपक्ष के पीछे ईडी और सीबीआई पीछे पड़ गई है तो तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या आपको पता है भारत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में कहा गया है। दैनिक भास्कर में जो लिखा गया है, अगर इसके मुताबिक आप लोग समझिएगा तो भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 से 93 स्थान पर आया। चीन 76वें नंबर पर है, पाकिस्तान 133 नंबर पर है। यानी कि भारत में 2005 से लेकर 2023 के बीच में भ्रष्टाचार के मामले में 93 नंबर पर पहुंच गया, जो 85 नंबर पर था। चीन को भी भारत भ्रष्टाचार के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चीन मात्र 76 नंबर पर है, भारत 93 नंबर पर पहुंच गया है। 2006 और 2007 की बात कीजिएगा तो ये 2 सालों में भारत में जो भ्रष्टाचार के जो केस और जो मामले आया था उस पर रोक लगाया गया था। 2 साल भारत में भ्रष्टाचार को लेकर सुधार थी, लेकिन 2005 से लेकर 2023 तक भारत भ्रष्टाचार के मामले में 93 नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि इतनी सालों में भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया और लगातार भारत में भ्रष्टाचार बढ़ते चल गया। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर आ जाती है कि आज जो विपक्ष के नेताओं हैं उनके घर पर ईडी और सीबीआई जाती हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लेकर। आज सरकार सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ है तो विपक्ष को जो कहती है कि कई ऐसी जो नेताओं हैं जो बीजेपी के पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगता है तो वो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी विपक्ष के तरफ यानी कि राहुल गांधी ने अपना दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा
जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, जब उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगा तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं है, उनके ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया था वो सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या क्या घोटालों के आरोप लगा था, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगा था पीपीई किट के घोटाले, शारदा घोटाले, भूमि घोटाले, सब्सिडी घोटाले, इतना सारा घोटाले की जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर लगाया गया था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी से हटकर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई और उनकी सारे घोटालों को माफ कर दिया गया। ऐसा जो विपक्ष के नेता जो अपना बताते हैं, विपक्ष के नेता जो कहते हैं, राहुल गांधी ने इस बात को लेकर खुद स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी विपक्ष के नेता बीजेपी पार्टी में नहीं शामिल होने के लिए जाता है तो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं घोटालों को लेकर और उनको जेल में बंद करने के लिए सोचते हैं। अगर वही आदमी अगर बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको ऊपर कोई भी केस नहीं होता है और कोई घोटाला के आरोप नहीं लगता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक कविता लिखा था जो मैं आप लोगों के पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते के भीख मैं लूँगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में लगता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो अपने लोगों के हृदय के वेदना में, मैं व्यथित त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक गिरफ्तारी से पहले एक कविता लिखा था। अब जो विपक्ष के नेता हैं उनके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाता है तो उनको जेल जाना ही पड़ता है और जेल से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये दोनों नेता के पीछे ईडी और सीबीआई लग गई और इनको जेल जाना पड़ा, जो अभी तक जेल से छूट के नहीं आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है वो चीज़ को देखना होगा। लेकिन जिस तरीक़ा से विपक्ष कहती है कि आज देश में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो जो बीजेपी के पार्टी में जो और भी नेताएं हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो उनको ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लग गया, तो उनके यहाँ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो ऐसी अपने भाषणों देते रहते हैं और सीधा बीजेपी पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार पर अपना सीधा निशाना साधते रहती है। तो देखिए, अगर भ्रष्टाचार तो कहिएगा तो इतनी ज़्यादा तो देश में बढ़ गया है, तो भ्रष्टाचार को लेकर जो उसको यहाँ भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगता है तो उनके घर पर ईडी और सीबीआई जाना चाहिए और जांच होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रही है। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली की कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पश्चिमी बार सम्मन भेजा है कि वो 2 तारीख को ईडी के पास जाएं और ईडी के हर एक सवालों का जवाब दें। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये दोनों ने ऐलान किया है कि 2 तारीख को हम ईडी के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, वहाँ पर ही विशाल प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर ही अपनी विरोध करेंगे। और ये विरोध होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस प्रकार से गड़बड़ी हुआ है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो उस विरोध में शामिल होंगे और वहां पर ही बीजेपी हेडक्वार्टर के पास जाकर अपना विरोध जताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जाते जाते ये जानना चाहूँगा कि विपक्ष के तरफ से जो ईडी और सीबीआई पीछे पड़ गया है तो अगली बारी किसकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पश्चिमी बार ईडी ने सम्मन भेज दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ईडी के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, वहां पर अपनी विरोध प्रदर्शन करेंगे।